यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। स्वागत है न्यूज़ पावर की पहल मेरा गांव मेरा शहर जगन्नाथ सराय रानी की सराय के इस जगन्नाथ सराय का जो गांव है यह कमिश्नरेट रेजिडेंस के बिल्कुल लगा हुआ है। डीआईजी ऑफिस से लगा हुआ है, थाने के बिल्कुल पास में है। आइए जानिए। ये सेमराहा की हरजन बस्ती से होकर हम गुजर रहे हैं और देखने की कोशिश ये हो रही है कि वास्तव में यहाँ पर जो पानी की निकासी की समस्या है वो समस्या वास्तव में कहाँ से शुरू होती है और उसका अंत कहाँ पे होता है। वास्तव में उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ये सरकारी व्यवस्थाएं और उस पर बैठे हुए बड़े बड़े छोटे से लेकर बड़े पदों पर अधिकारी वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने लापरवाह हैं। क्या वो लापरवाही आम आदमी की ज़िंदगी में तबाही पैदा कर रही है? क्या उसके जीवन में मिलने वाला जो सुख है सरकारी व्यवस्थाओं से उसको छीनने की कोशिश अनावश्यक रूप से हो रही है। इन सारी समस्याओं का समाधान खुली आंखों से देखने की एक नई कोशिश है। आइए उस सच को समझने की। देखिए ये नाला है जो बस्ती से होकर गुजरता है, जिसमें ये सारे लोग हैं जिनकी अपनी पीड़ा है। ये पानी रुका हुआ है। आइए दिखाएं कहाँ बंद है। ये मीडिया होने के नाते क्या क्या करना पड़ता है। ये मीडिया का भी परेशानी है, लेकिन उसको लोग सपोर्ट भी नहीं करते, उसको सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करने की कोशिश करते। जो उनकी समस्याओं का सच उन तक और सरकार के उजर का मकान है और ये पानी यहीं खत्म हो जाता है। पहले ये नाली पक्की है वहाँ तक सफेद वाले घर तक। हाँ यहाँ ले पक्की है। हाँ। और फिर वही पट गया। उधर है नहीं बनला ना बने क्या यानी। और ये आप देखिए 6 लेन जा रहा है। ये 6 लेन कहाँ से कहाँ तक का है? वहाँ लेवल रेलवे क्रॉसिंग के पार उधर गया है। हाँ। रेलवे क्रॉसिंग उधर है। ये 6 कप्तानगंज सब गया है। अच्छा ये वो 6 लेन है जो आजमगढ़ के बीच से रानी की सराय को, जो आजमगढ़ वाराणसी 4 लेन है नेशनल हाईवे, उस नेशनल हाईवे के ऊपर क्रॉस करते हुए ओवरब्रिज बनाते हुए निकला है। जबकि रानी की सराय का जो 4 लेन बना हुआ वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी आपको रूबरू कराएंगे वहाँ की व्यवहारिक समस्या से कि 4 लेन के ऊपर 2 लेन वाला ओवरब्रिज बना हुआ है। वहाँ पर कितना एक्सीडेंटल के केस की सिचुएशन है और 6 लेन के ऊपर बने इस ओवरब्रिज की बर्बादी का करोड़ों रुपया जो लगा हुआ है वो कैसे बर्बाद हो जाएगा। ये सरकारी ऑफिसरों की लापरवाही और जो आम आदमी की समस्याओं का जो नाली के पानी की निकासी पर खर्च होना था पैसा, वो पैसा किस अधिकारियों के पेट तक चला गया और वो पचने के बाद क्या वापस हो पाएगा जो इस आम आदमी के टैक्स से ये ओवरब्रिज पर पैसा खर्च किया गया। दूसरी तरफ तो 5 किलो अनाज बांट करके सिंपैथियाँ लेती हैं सरकारें, कभी उज्ज्वला योजना के नाम पर, कभी जो है प्रधानमंत्री योजना के नाम पर विकास की नई योजनाओं से इन्हीं के टैक्स के पैसे से एहसान भी करती हैं। कभी यहाँ सफाई कर्मी आता होगा या नहीं आता, इस बात की गवाही हम नहीं, ये परिस्थितियाँ कर रही हैं। ये न्यूज़ पावर की मेरा गांव मेरा शहर की ये पहल आपकी अनंगी आंखों की हकीकत है। ये सच का आईना इस बस्ती की गवाही है। इस बस्ती में एक युवा सामने दिख रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बस्ती की कोई समस्या है? क्या नाम है आपका? अजय नाम है। क्या करते हैं आप? हम काम न करते, अपना जो है मजदूरी करते हैं। देखिए आज का युवा जो 2 करोड़ रोजगार देने के बाद भी सरकार ने कितने 2 करोड़ रोजगार बांटे हैं, शायद उसकी भी एक छोटी सी गवाही है कि ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इस गांव में 2.5 साल से सफाई करनी है नहीं आए। अच्छा 2.5 साल से सफाई करनी नहीं आए। अच्छा ये जो नाली बनी है 2.5 साल तो मिल के साफ करते हैं। गाँव वाले मिल के साफ करते हैं।
आपका यहाँ का प्रधान भी कुछ नहीं करवा रहा है, गांव के कुछ नहीं, सिर्फ मेरे हाल की सब देखभाल, कुछ अच्छा। नहीं। जो जैसे कहता मैं कोई गांव के लिए कुछ नहीं करूँगा। कौन है प्रधान साहब? हाँ, जसवंत हैं, क्या नाम, पूरा नाम बताइए। उनका जसवंत कुमार नाम है उनका। जसवंत कुमार। किस गांव के हैं वो रहने वाले? ग्राम सभा टेकमलपुर। टेकमलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बस्ती हमारे मतलब गाँव में अटैच्ड जो- है हमारे गांव में ये? वही समस्या है, रोड की एक नाला का जो है आपकी निकासी ग्राम नहीं सभा है। में कौन कौन गांव आते हैं? जगन्नाथ सराय टेकमल। दो ही है, और उसके जसवंत जी उसके प्रधान हैं। हाँ, अच्छा, तो आपकी ये बस्ती है सिमराह की? जगन्नाथ सराय की ये हरिजन बस्ती है, और इसके पीछे यादव बस्ती भी है। अच्छा, वहाँ की भी कुछ समस्याएं होंगी, चलते हैं उस बस्ती में भी। और पानी की समस्या, मेन आपकी यहाँ की मतलब पानी के निकासी की समस्या है, ठीक है। यदि पानी की निकासी की समस्या यदि आपके हल हो जाए तो मतलब मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन तक आपकी सबसे बड़ी समस्या जो है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होगी तो बच्चे टॉयलेट बाथरूम कैसे जाएंगे? टॉयलेट बाथरूम जमा रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, रोड रास्ते जाम रहेंगे, और सीवर लाइन के पानी से गुजरते हुए जाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बीमारियां आएंगी, गांव में इन्फेक्शन होगा, और उन बीमारियों से उत्पन्न पीड़ा का दर्द एक आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। या सरकारी सुविधाओं की जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ इस बात की गारंटी लेंगी कि उनके इस गाँव से उत्पन्न किसी भी रोगग्रस्त समस्याओं के लिए निःशुल्क सेवा की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? शायद नहीं। जब आंसर नहीं है और रोज़गार की समस्या का समाधान भी बिल्कुल नहीं है, 2 करोड़ के रोज़गार की गारंटी अपनी ज़मीन तक तो पहुंची नहीं, 15 लाख के रुपए की सुविधा भी गांव तक पहुंची नहीं। ऐसे हालात में इन युवाओं को जो भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, जो पढ़े लिखे होकर के भी ना तो रोज़गार पा सके, न रोज़गार की समस्याओं का समाधान पा सके, अपने ही कोशिशों से कुछ कोशिश करते हैं कि शायद परिवार पालने का रास्ता निकल आए, मगर निकलता नहीं है। समस्याएं अलग से आ जाती हैं। सरकारी पैसे खर्च होने के बावजूद भी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं। यह इस पीड़ा का समाधान क्या 75 साल की आज़ादी के बाद भी नहीं हो जाना चाहिए था? ये आम आदमी अब सोचने लग गया है। सरकारें सोचती हैं कि हम सत्ता में बैठे हैं, कुछ भी जुमला बांट देंगे और आम आदमी उसे स्वीकार कर लेगा। क्या आम आदमी को जुमले समझ में नहीं आते? क्यों भाई साहब? क्या आम आदमी वास्तव में इतना नादान है कि उसे जुमला फेंका जाए और वो ये मान लेगा कि ये जुमला सच है? नहीं। क्या वास्तव में आम आदमी बेवकूफ़ होता है जिसे जुमले की परिभाषा समझ नहीं आती है? आती है ना, आप तो थोड़ा थोड़ा आने लगी है ना, पहले नहीं आती थी, इसीलिए नेता लोग उसको आदत बना रखे हैं। हाँ, अब जो है कि लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। जीत के जाने के बाद कोई दर्शन नहीं देता 5 साल तक का। कर्मी वाले अपने हाथ निकाल के सब साफ करता है। पानी लग जाता है आज कई साल से, यहाँ कोनो ध्यान है ना। क्या नाम है भैया? हमार राम अवतार। इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। देखिए, ये भी इसी हरिजन बस्ती के निवासी हैं। अपने रोजगार का साधन क्या इन्होंने जुटा रखा है, आप देख सकते हैं। परिवार को कैसे पालते होंगे, और उस पालने के बावजूद भी ये भीषण समस्या जो पानी में हल के सब जनता जाले, प्रदूषण की, भर जाला। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण पैदा करता है। प्रदूषण से इनके बच्चे, ये देखिए बच्चे, आबोध बच्चे हैं, युवा हैं, सबके सब बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी और अबोध हालात में प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? इन सब के एक ही जुबान पर, हर जुबान पे एक ही बात है कि समस्या का समाधान क्या है। कभी कभी सोशल मीडिया के लोग, कभी मीडिया वाले यहाँ आते हैं क्या? स्ट्रीम मीडिया के लोग कभी आए क्या? नहीं, मीडिया वाले कभी नहीं आए। सरकारी मीडिया के लोग जिनकी जिम्मेदारी है समाज की समस्या को सरकार को बताना, वास्तव में उस सत्य को बताना। वहाँ पर सिर्फ खाली मूर्ति टूटी थी, हाँ। उसी जगह पता नहीं मीडिया वाले आए थे, कौन आया था, बस वही देखे। वो भी सोशल मीडिया वाले ही रहे होंगे। तो सरकारी मीडिया तो अभी नींद में है, शायद दारू के नशे में है कि किस नशे में है, या सत्ता के नशे में है, पैसे के नशे में है। क्या बच्चा लोग भी ये समझने लग गए हैं कि दारू का और मीडिया जो है, सरकारी मीडिया जो है, किसी नशे में डूबी हुई है? तभी तो आपकी दर्द नहीं सुनने आती है, आपसे नहीं पूछने आती है, तभी ना। अब देखिए, जो लोग जुमले से राजनीति करना जानते हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश ये हरिजन बस्ती से निकल के आ रहा है कि 12 साल के 18 साल के बच्चे भी अब जुमले की खेती पर बीज बोना पसंद नहीं करते,
जुमले की खेती में बीज पेड़ नहीं बनेगा। ये बात अब नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जुमला कभी भी प्लांट और प्लांट से फिर पेड़ बन नहीं सकता, क्योंकि अब 12 साल का बच्चा भी ये समझ रहा है कि जुमले से सिर्फ हमें मूर्ख बनाया जाता और हमारी अस्मिता पर 5 किलो अनाज का जहर बोया जाता है। और 5 किलो अनाज का जहर अब इन लोगों को जुमले के रूप में समझ में आने लगा। उज्ज्वला योजना के अंदर बांटी जाने वाली गैस की योजना, सिलेंडर की योजना महंगाई के बढ़े हुए खर्चों से समझने लग गए हैं कि एक तरफ खर्चा बढ़ा दिया जाता है, दूसरी तरफ एक सिलेंडर दे दिया जाता है जिसे भराने की क्षमता हम में खुद नहीं होती। हम अपने परिवार के लिए अनाज तो जुटा नहीं सकते, लेकिन 5 किलो अनाज से पूरे महीने परिवार को कैसे पाल लेंगे? क्या प्रधानमंत्री या तमाम मंत्रियों के बच्चे 5 किलो अनाज से अपने परिवार के चलाने की गारंटी सुनिश्चित कर सकते हैं? ये बात इन बच्चों को भी समझ में आने लग गई है। इसलिए जुमला राजनीति की खेती बंद कर देना चाहिए नेताओं को, और ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। जिस रास्ते पर राहुल गांधी लोगों से गांधीवादी तरीके से गांव में जा कर के मिलते हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जो सच देश का, भारत का आईना है, उसे इंडियलिज्म और हिंदुज़म के आईने से देख कर के भी कभी भारत के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। एक गांव की बस्ती के बच्चे भी इस बात को गवाही कर रहे हैं। या इस बात की गवाही को यदि स्वीकार नहीं किया गया तो ये बच्चे जब वोट में तब्दील होंगे तो एक महाक्रांति को जन्म मिलेगा, जिसे झेलना इस जुमला राजनीति के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जय भारत, जय गीता, जय